साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले मैंने कई वीडियो में मैंने आपको रंगों के बारे में, उनके गुण धर्म के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में मैं आपको सफ़ेद रंग के गुण धर्म के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दे रहा हूं जो शायद आपको मालूम ना हो। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। पहले जब राजाओं के युद्ध हुआ करते थे तो जो राजा हारने लग जाता था वह युद्ध विराम के लिए अपने ऊपर जो है सफ़ेद रंग का ध्वज फहराता था। तो सफ़ेद रंग के झंडे को देख करके दूसरा राजा समझ जाता था कि अमुक राजा समर्पण करना चाहता है, शांति चाहता है, हार गया है। तो युद्ध समाप्त हो जाता था और उसको वह पकड़ लेते थे। तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। इसके अलावा आपने शंकर जी की प्रार्थना में एक आती है संस्कृत में, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम का मतलब होता है कपूर के समान सफ़ेद रंग वाले शंकर भगवान। तो सफ़ेद रंग के शंकर भगवान का भी इसमें जिक्र होता है। और तो कई रंगों के शंकर भगवान की लोग बाग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग की पूजा पाठ करने का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है वह आपके कर्मों की निर्जला करता है। कर्म किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, जब तक कर्मों की निर्जला यानी कि कर्मों का नाश नहीं होता है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छे सोने की बेड़ियां होती हैं, और ख़राब कर्म आदमी करता है तो लोहे की बेड़ियां होती हैं। बेड़ियां तो बेड़ियां होती हैं जिसको बंधन कहते हैं, चाहे वो सोने से संबंधित हो या लोहे से संबंधित हो। उसकी निर्जला के लिए अर्थात उसकी समाप्ति के लिए सफ़ेद रंग का ध्यान किया जाता है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें औषधि संचार होती है उसी की रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से। पहले के लोग, अब तो पता नहीं, जब पूर्णमासी होती थी शरद पूर्णिमा, उस रात में खीर बना कर के छत पर रख देते थे तो चंद्रमा की रात भर उसमें रोशनी पड़ती थी। उसको सुबह के टाइम नन्हे मुँह खाते थे तो उससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती थी उसमें, अर्थात अमृतुल्य गुण आ जाते थे, उसमें औषधीय गुण आ जाते थे। तो देखिए साथियों, सफ़ेद रंग का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में जो शुक्र होते हैं, शुक्राणु होते हैं, अर्थात हम जो खाते पीते हैं उनमें 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं, जिसमें लास्ट में शुक्र बनता है, शुक्राणु बनते हैं। उसका कोई मेल नहीं होता है। 60 बूंद खून के बराबर एक बूंद शुक्र की होती है। जब तक शरीर के अंदर एक भी शुक्राणु जीवित रहता है शरीर के किसी भी कोने में, तब तक आदमी मृत नहीं समझा जा सकता। भले ही डॉक्टर की पहुंच से बाहर हो ये, लेकिन वो मृत घोषित कर दे, लेकिन जब तक एक भी शुक्राणु जीवित है शरीर के अंदर तब तक जो है उसके शरीर में जीव है। और शुक्राणु जो होते हैं वह सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी पूँछ होती है, आगे को सिर गोलाकार में होता है। जब वो मर जाते हैं तो पूँछ उनकी सीधी हो जाती है। और साथ ही देखिए, ओम जो सर्वप्रथम ध्वनि है पूरे ब्रह्मांड की, उसका ध्यान किया जाता है। कई रंगों का ध्यान किया जाता है, अलग अलग रंगों के ध्यान के अलग अलग
भाव होते हैं, अलग अलग उनका फल होता है। लेकिन जब सफ़ेद रंग के अर्थात शुक्ल ध्यान किया जाता है ओम का, तो उसकी भी जो है कर्मों की निर्जला होती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है उस जीव को। इसके अलावा देखिए, इस भ्रूण मध्य में अर्थात मध्य में 2 पंखुड़ी वाले कमल दल बदलाए हैं, जो कि सफ़ेद रंग की पंखुड़ी होती हैं, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, भ्रू मध्य में होती है। जब सीनियर सिटीजनों को देखा होगा 45, 50, 60 के ऊपर जब आदमी की आयु हो जाती है तो उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो सफ़ेद जो होता है रंग वो शुक्र का होता है। जैसे काला रंग शनि का होता है, वैसे ही शुक्र रंग होता है सफ़ेद से संबंधित। और वृद्धावस्था में शुक्राणुओं की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये धातुएं बहुत कम बनती हैं। जवानी में ज़्यादा बनती हैं, बुढ़ापे में धीरे धीरे कम हो जाती हैं बनना। तो शुक्राणुओं की अधिकता लाने के लिए ब्रह्मचर्य भी ज़रूरी है, यानी कि शुक्र का संचय करना भी ज़रूरी है। और वृद्धावस्था में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेरा तो आग्रह यही है कि उनको कलर ना करवाया जाए, काला रंग ना करवाया जाए, क्योंकि काला रंग शनि का होता है और सफ़ेद रंग शुक्र का होता है। और वृद्धावस्था में शुक्र की अति आवश्यकता होती है और शांति की भी आवश्यकता होती है, जो कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तो आप जो है सफ़ेद, अगर वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं तो आप सफ़ेद रंग के ज़्यादातर वस्त्र पहनिए, सूती हों या खद्दर के हों, जिससे कि आपको जो है शुक्र आपका मजबूत हो। शुक्र आपका मजबूत होगा तो आप शांति भी धारण करेंगे और आप में जीवन यापन करने की प्रवृत्ति भी अधिक हो जाएगी। तो देखिए साथियों, सफ़ेद का बहुत महत्व मैंने आपको बतलाया है, उसको आप धारण कीजिए, क्योंकि जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में भौतिक सुख ज़्यादा होते हैं, सुख समृद्धि ज़्यादा होती है। शुक्र मजबूत करने के लिए लोग बाग हीरा पहनते हैं। हीरा का उपरत्न जर्किन होता है, जर्किन पहनते हैं। लेकिन आप सफ़ेद कपड़े पहनिएगा और सूती कपड़े या खद्दर के कपड़े पहनिएगा, जिससे कि आपके शरीर में नुकसान ना हो। ये टेरिकॉट, टेरालिन तो शरीर में खून को चूसने वाली होती हैं। सबसे मेन होते हैं खद्दर के और सूती कपड़े कॉटन के। तो देखिए साथियों, आप जो है सफ़ेद रंग का मैंने महत्व बतलाया। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे वीडियो आप देखने को मिले। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।